हमले से कुछ घंटे पहले की बात है। यूएस ने सचेत किया था, यूएस ने चेताया था हमले को लेकर इजराइल को, और इस बीच ये जो चेतावनी थी वो जारी अमेरिका ने पहले की। अमेरिका की चेतावनी के बाद इजराइल के अलर्ट मोड पर आ गया था। इस पर भी रिएक्शन मिलेंगे। पूरे इजराइल में सायरन बजता रहा लगातार। देखिए, सायरन की आवाज गूंज रही है और आयरन डोम आसमान में उड़ रहा है। देखिए, बीच में आप देख रहे हैं ऊपर से जो रोशनी के टुकड़े आ रहे हैं, वो रोशनी के पुंज आ रहे हैं, वो मिसाइलें हैं। और अचानक से जब बहुत तेज आसमान में धमाका होता है तो समझिए कि आयरन डोम जो है वो उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। और ये देखने में किसी आतिशबाजी जैसा लगता है, लेकिन ये बहुत भयानक तस्वीर है जो कि इजराइल के आसमान में देखने को मिल रही है। क्योंकि जो ये हथियार हैं, बेहद मारक हथियार हैं, जिनका हमने एक झलक आपको दिखाई कि एक टुकड़ा एक शख्स के ऊपर गिरा तो किस तरह से वो वहीं पर मौत के मुंह में समा गया। तो सोचिए, आसमान में 200 मिसाइलें अगर आ रही हो, वहां पर इस तरह से इंटरसेप्शन हो रहा हो, और हालात अभी काफी विस्फोटक बने हुए हैं। अमेरिका ने कुछ घंटे पहले सचेत कर दिया था, कल शाम को यह जानकारी मिल गई थी कि ईरान अटैक कर सकता है, और ऐसे में इजराइल पूरी तरह से सतर्क था, सचेत था। तो जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे रहा है। हमले को लेकर इजराइल को सचेत किया गया। हमले से कुछ घंटे पहले यूएस ने सचेत किया, हमले को लेकर इजराइल को सचेत किया गया, और अमेरिका की चेतावनी के बाद इजराइल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आया। पूरे इजराइल में लगातार सायरन बजते सुनाई दिए, और कई घंटों तक ये सायरन की जो आवाज है वो सुनाई देती रही है। और हमले को लेकर पहले ही अलर्ट में लोग थे, और जो इजरायली लोग हैं वो बंकर्स में, सुरक्षित ठिकानों में छिपने के लिए उधर उधर गए हैं। और आयरन डोम में मिसाइलों को समेत ध्वस्त किया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा अनुराग शुक्ला की जो सायरन और जो आयरन डोम है उसने एक बड़ा एस्केप किया है, और शायद इसीलिए इतनी बड़ी क्षति नहीं हुई है जैसा दावा इजराइल कर रहा है। अनुराग शुक्ला, आप पिछले एक साल में देखें तो एक साल के अंदर आयरन डोम ने मिलियंस एंड मिलियन रॉकेट को न्यूट्रलाइज करके दिखाया है। और अगर हम आज की सिचुएशन देखें जिसमें मिसाइल आके तल अवीव के अंदर लैंड करने में कामयाब रही है, तो इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि दुश्मन भी अपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज़ को हर समय स्टडी करता रहता है, और उसको अध्ययन करने के बाद उसके काउंटर मेजर निकालने में कामयाब हो जाता है। जी, तो आयरन डोम को पिछले एक साल के अंदर ईरान ने काफ़ी स्टडी किया था। अगर आप लास्ट अटैक देखें, लास्ट टाइम जब इन्होंने ड्रोन से अटैक किया था तो उन्होंने उसकी कैपेबिलिटीज़ को अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा के पढ़ लिख लिया था। आज उसी को काउंटर करते हुए उनके मिसाइल्स डायरेक्टली लैंड करने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, अब देवनाथ साहब, ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? क्योंकि रॉकेट तो समझ में आता है कि 500 रॉकेट भी दागे गए, और रॉकेट से निपटने के लिए तो इजराइल के पास पूरी एक्सपर्टीज है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, कितनी खतरनाक होती है? फतेह मिसाइल का जो इस्तेमाल किया गया है, ये कितनी खतरनाक है? फतेह मिसाइल जो इस्तेमाल किया गया है हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक का मतलब है वो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना स्पीड से दुश्मन के टारगेट की तरफ अग्रसर होती है। इसका क्या मतलब है, समझना पड़ेगा। देखिए, ईरान से इजराइल की दूरी 2200 किलोमीटर है। तो एक अगर मिसाइल आप आम मिसाइल छोड़ेंगे तो घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर हाइपरसोनिक मिसाइल है, ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना, 6 गुना ज्यादा स्पीड से जा रही है, उसका मतलब है मिसाइल की स्पीड जो है वो एक घंटा में 6000 से लेकर 8000 किलोमीटर है। यानी 2000 किलोमीटर की दूरी जो है वो महज 15 मिनट में कवर कर लेगी। इससे होता क्या है, इजराइल के जो एयर डिफेंस रेडार सिस्टम है, सर्विलेंस रेडार है, उनको पहले इसको ढूंढने में समय लग जाता है। उसके बाद इजराइल की आयरन डोम की जो फायर कंट्रोल रडार है उसको भी ट्रैक करके इनको शूट डाउन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि समय नहीं है। इसीलिए क्या आयरन डोम हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने प्रभावी है? जी हाँ, आयरन डोम हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने शायद प्रभावी नहीं है, क्योंकि आयरन डोम का जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसकी रेंज महज 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने के लिए आपको इस तरह की बिल्कुल हम लौट रहे हैं आपके पास। लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार लाइव है। जी न्यूज।